आप सभी को जय मसीह की। और इस नए साल में प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत बढ़ाए, बहुत तरक्की और बहुत उन्नति मिले। आप सभी मसीह भाई बहनों को और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मैसेज को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह इस नए साल में बहुतायत से उनके जीवन में आशीष उड़ेलता रहे। उनको चंगाई मिले, छुटकारा मिले, अनुग्रह मिले। जो काम उनके पिछले साल रह गए हैं वो इस साल यीशु मसीह के नाम से बनने पाए, उनके लिए रास्ता खुले, उनके काम में तरक्की मिले, आने जाने में अनुग्रह हो, उनके उठने बैठने पर अनुग्रह हो, उनके बिजनेस में आप आशीष दें प्रभु यीशु मसीह। ऐसे तमाम लोग जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, इस नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से स्वागत करता हूँ कि आपको प्रभु यीशु मसीह ने बीते साल संभाल के रखा और इस नए साल में प्रवेश करा दिया है। नए साल के लिए एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मुबारक। और इस नए साल के लिए जैसा कि पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला, मैं आपके सामने एक संदेश जो परमेश्वर के वचन के द्वारा है रखना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुने। जैसा पवित्र आत्मा मुझे गाइड करते हैं, सिखाते हैं, मैं वैसा ही बोलने की कोशिश करता हूँ या बताने की कोशिश करता हूँ। कृपया ध्यान से सुने और समझें और वचन को नोट करते जाएं। दूसरा करंथियों उसका 5:17 लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। जी हाँ, हमारा पुराना साल बीत चुका है, सब कुछ नया है, ये हमें विश्वास करना जरूरी है। यदि पिछले साल आप प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चल पाए हैं तो ये साल एक अवसर को लेकर आता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ दृढ़ बने रहें, उसके साथ चलते रहें। यीशु मसीह के साथ चलने का अर्थ कतई नहीं है कि हमें इस संसार में धन संपत्ति अर्जित करना है, सुख और वैभव का जीवन बिताना है। यीशु मसीह के साथ चलने का अर्थ यही है कि जिस रीति से यीशु मसीह के ऊपर 2000 साल पहले कष्ट और विपत्ति आए, तो उसी रीति से जब हम उसके साथ चलते हैं कदम से कदम मिलाकर, तो कष्ट और मुसीबतें आएंगी, मगर यीशु मसीह में हमें विजय भी प्राप्त होता चला जाएगा और हम बहुत कुछ सीखते समझते हुए आगे बढ़ते जाएंगे उस अनंत काल की जीवन की ओर। तो जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं वो नई सृष्टि है, इसलिए यीशु मसीह में होना बहुत ज़रूरी है। पिछले साल हो सकता है आपने काफ़ी ढिलाई बरता होगा और आप यीशु मसीह के साथ नहीं चल पाए, कारण कुछ भी हो सकता है, मगर इस साल एक दृढ़ फैसला कीजिए कि आप यीशु मसीह के साथ चलेंगे। दूसरा वचन देख लेंगे हम, पहला पतरस 1:3। पहला पतरस उसका 1:3। और लिखा हुआ है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। ये दूसरा है, एक मिनट, जी हाँ, ये पहला पतरस का दूसरा अध्याय और उसका तीसरा पद है। ये एक बार फिर से सुन लीजिए, पहला पतरस का दूसरा अध्याय और उसका तीसरा पद। लिखा है, क्योंकि
तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। ऐसा हो नहीं सकता कि यदि हम मसीह जीवन बिता रहे हैं और हमें प्रभु यीशु मसीह का किसी रीति से कोई तजुर्बा ना हुआ हो। जी हाँ, पिछले साल में प्रभु यीशु मसीह ने छोटे से लेकर बड़े तक कई आशीषों को दिया होगा, छुटकारा दिया होगा, चंगाई दिया होगा, लेकिन मनुष्य का मन व्यर्थ कल्पनाएं करने वाला होता है। एक ही आशीष से वो तृप्त नहीं होता है, इसलिए वो ज़्यादा की कामना करता है। पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आपने उस आशीष का, उस कृपा का स्वाद चख लिया है। यदि किसी के जीवन में एक साल में एक ही आशीष क्यों ना मिला हो, मगर आशीष प्रभु यीशु मसीह की ओर से होता है, तो उसी आशीष को स्मरण करते हुए, याद रखते हुए हमें आगे बढ़ना है इस साल, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में बहुतायत से अनुग्रह करते चले जाए। जी हाँ, हो सकता है आपके जीवन में कोई भी आशीष ना मिला हो, पर कोई बात नहीं, यीशु मसीह दयावंत है, दयालु पिता परमेश्वर है, उनका समय है और हमारे सामने एक पूरा नया साल आज खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से सभी को आशीष देना चाहते हैं। एक वचन और देखते हैं, पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद। लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। जी हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस नए साल के लिए कि हम इस नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले साल हो सकता है बहुत कठिनाइयाँ, दुख, तकलीफ और जीवन में बहुत से संघर्ष रहे होंगे, दुष्ट आत्माओं का जमावड़ा रहा होगा, काम नहीं बनते होंगे और विरोधी बहुत से होंगे, लोग बहुत से खिलाफ होंगे, मगर इस साल प्रभु ने अनुग्रह करके हमें नए साल में प्रवेश करने का मौका दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसने बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जी हाँ, हमें इस नए साल में प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी दया से प्रवेश करा दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ये नया साल पूरा हमारे सामने है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम चल सकें, ऐसी कृपा प्रभु हम पर करे कि हम उसके साथ वफादार रहें, ईमानदार रहें, चलते रहें और कभी ना रुके। देखिए, अब से जो भी आपने जीवन जिया है उसको त्याग कर यीशु मसीह की उंगली पकड़कर उसके साथ चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने अपनी दया से हमें जीवित रखा, हम सभी को संभाल के रखा, हमें कभी नहीं उसने छोड़ा और ना त्यागा है। एक और वचन देख लेते हैं, इफिसियों की पत्री निकालेंगे हम। इफिसियों उसका 4:22 से 24 तक लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जी हाँ, हमारा पिछला चाल चलन, पिछला जीवन, पिछला साल, जबकि हमारा जीवन एक धोखे का जीवन रहा हो सकता है हमने धोखा दिया हो, ठगी किया हो,
व्यभिचार की बातों पर मन लगाया हो, लुच्चपन की बातें हमारे मनों में चलती रही हो, लेकिन ये साल हमारा नए चाल चलन का साल होना जरूरी है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता, उतार डालो। जी हाँ, अपने पुराने स्वभाव को, पुराने चरित्र को, उन बुरी बुरी अभिलाषाओं और कामनाओं को नष्ट कर डालो। अपने आप को नया बनाओ। इस नए साल में आप नया मन लेकर प्रभु यीशु मसीह के समीप आइए और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जी हाँ, नए बनते जाइए। पुराने चाल चलन, पुराना स्वाद, पुराना जीवन, पुराने वस्त्र उतार फेंकिए। पुराने मित्र बदल दीजिए और आपके साथ आत्मिक लोगों का समूह, आत्मिक मित्र, आत्मिक पड़ोसी होना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की उंगली पकड़कर चलते रहिए। और लिखा, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। जी हाँ, पवित्र बनना जरूरी है, क्योंकि बिना पवित्रताई के हम उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते और ना उसको देख सकते। जी हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि जितने लोग पुराने जीवन को जीते आए हैं, उन्हीं अभिलाषाओं में अपना जीवन बिताते आए हैं, एक साल और आपके जीवन में दिया गया है। नए साल की एवज में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ निरंतर चलते रहें, उस पवित्रता को थामे रहें। कभी प्रभु यीशु मसीह को ना लोगों को धोखा दें, बल्कि सत्य हम पर बना रहे। सत्य की झिलम पहनकर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहे और अनंत काल की ओर बढ़ते रहे। यही हमारी कोशिश और कामना होनी चाहिए इस नए साल में। एक और वचन देख लेते हैं, याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय 13 से 15 तक। याकूब का 4 अध्याय 13 से 15 तक। तुम जो यह कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। बहुत से लोगों के मनों में इच्छा होती है फॉरेन कंट्रीज जाने की, कमाई करने की और एक बड़ा धन कमाने की। उन लोगों को ये नहीं पता कि कभी भी शैतान उन पर हमला कर सकता है, जीवन को ख़त्म कर सकता है। और विदेश जाकर कमाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। यदि आप विश्वासी हैं तो आपके छोटे से नौकरी और छोटे से बिजनेस में भी प्रभु अपना चमत्कार दिखा सकते हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह किसी को नहीं छोड़ते हैं और ना ही त्यागते हैं। ना ही यीशु मसीह ने कभी आपके बिजनेस या नौकरी के खिलाफ ही कोई कार्य किया है। हो नहीं सकता कि मनुष्य प्रार्थना करे और उसके कामकाज पर प्रभु यीशु मसीह आशीष ना दे, तो फिर हमें विदेश जाने की जरूरत है ही क्या।
एक दृढ़ फैसला लीजिए कि यीशु मसीह के साथ हम चलेंगे। और लिखा है जैसे 15वें पद में, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। आप जहाँ हैं वहीं पर रहिए, प्रभु यीशु मसीह आपको वहीं आशीष देंगे। यीशु मसीह सामर्थी पिता परमेश्वर है। अपने मन को तरह तरह की बातों में मत लगाइए, तरह तरह के लोगों से मत मिलिए, वरना तरह तरह की बुद्धि आपके पास आ जाएगी। उस बुद्धि का अनुकरण कीजिए जो हमारे वचन में यानी कि बाइबल में पाया जाता है। आप जहाँ हैं प्रभु सामर्थी है कि आपको वहीं वो आशीष दे सकता है। तो इस नए साल में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जहाँ भी हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रति ईमानदारी से चलते रहें। इधर उधर व्यर्थ की बातों में, विदेश की बातों पे मन ना लगाएं। प्रभु आपके काम में आशीष देने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह में बने रहिए। एक और वचन देख लेते हैं, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 10 से 11 तक। जी हाँ, इब्रानियों का 12वां अध्याय 10 से 11 तक लिखा है, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो जाते हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। जी हाँ, ये बातें हो रही हैं मनुष्य जाति की, और जितने मनुष्य हैं इस पृथ्वी में उनका कोई ना कोई पिता है जो कि मनुष्य ही है। तो जब हम अपने शारीरिक पिता की ताड़ना सह लेते हैं, तो अपने आत्मिक पिता यीशु मसीह की ताड़ना क्यों न सहें। लिखा, वे अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। यीशु मसीह हमारे तरक्की और उन्नति के लिए ताड़ना करते हैं। कोई ये ना कहे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी परीक्षा लिया है और हमारा दम खम निकाल दिया है, जीवन की अभिलाषा ना रही। क्योंकि शैतान की आवाज़ सुनने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको शैतान कहता है कि यीशु मसीह ने तुम्हारे जीवन को तहस नहस कर दिया है, जबकि वास्तव में यीशु मसीह किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं लेते हैं। मनुष्य खुद ही अपनी अभिलाषाओं में पड़कर परीक्षा में पड़ जाता है और जीवन को तहस नहस कर लेता है। जी हाँ, कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। ज्यों ही कष्ट मुसीबत आता है, सारा दोष यीशु मसीह पर मढ़ दिया जाता है और विश्वासी भाई बहन भी यीशु मसीह को कोसने लगते हैं। यीशु मसीह जिसके पास सभी चीज़ों की भरपूरी है, वो आपको क्यों न देगा, या वो कैसे आपको देना नहीं चाहता है, ये किस रीति से हम कह सकते हैं। यीशु मसीह के पास बहुतायत से सब कुछ है और उस पर विश्वास करने वाले को वो तमाम चीज़ें मिलती ही मिलती हैं। ना तो वो परीक्षा लेता है, ना ही आशीषों को दबा कर रख लेता है। जिस प्रकार अन्य जाति आशीष पाते हैं, मसीह लोग उससे कहीं ज़्यादा आशीष पाते हैं। तो भी मसीह लोगों को शांति नहीं मिलती, क्योंकि थोड़े से में तृप्ति नहीं होती है। इसलिए जब आप नए साल में प्रवेश कर रहे हैं तो विश्वास रखिए, यीशु मसीह
आपके लिए तैयार हैं, अनुग्रह करने के लिए, आशीष देने के लिए, ताड़ना करने के लिए, आपको सिखाने समझाने के लिए कि आप उसके साथ बने रहें और अनंत काल के उस जीवन के वारिस बन जाएं। लिखा तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। जी हाँ, कठिनाइयाँ आएंगी, मुसीबत आएंगे, दुष्ट आत्माएं आएंगी और जादू टोना भी किया जाएगा और तकलीफ़ तो बहुत होगी। ना तो कोई कलीसिया मिलेगी, ना कोई चर्च मिलेगा, ना कोई पादरी मिलेगा आपको छुड़ाने के लिए। लेकिन जब आप इन कठिनाइयों को सह रहे होंगे, आप उस तजुर्बे को हासिल कर रहे होंगे जो चाहते हैं कि यीशु मसीह कि आप जानें। क्योंकि यीशु मसीह ने भी जब 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर कदम रखा तो उनके साथ भी जो वातावरण था वो कतई अच्छा नहीं था, बल्कि बहुत कष्टदायक था। और सलीबी मौत कोई हंसी खेल नहीं है। रूह कांप जाती है, दम खम निकल जाता है। इसलिए यीशु मसीह के पीछे चलने वाले ये ना कहें कि हम यीशु मसीह के पीछे जब चलते हैं तो आनंद की ही बातें होंगी, कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसी शिक्षा दी जा रही है तो आप बच के रहें, क्योंकि यीशु मसीह के साथ चलना कष्टों के साथ चलना ही है। मगर कष्ट सहते सहते एक तजुर्बेकार व्यक्ति बनकर आप यीशु मसीह के सामने पवित्र बनकर खड़े हो जाते हैं, अनंत काल के उस जीवन के वारिस बन जाते हैं। तो नए साल में तैयारी कीजिए पवित्रताई की, साफ सुथरे जीवन की, कि यीशु मसीह के सामने खड़े हो सकें। जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा इस नए साल में प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को आशीष दे दिया होगा और सुनने वालों पर अपार कृपा हो रही है। ऐसा मैं देख रहा हूँ, कई बंधन टूट जा रहे हैं, कई रास्ते खुल जा रहे हैं, आशीष उतर रही है उनके जीवन पे। जितने लोगों के पास ये संदेश चला जाएगा, वीडियो ये देख रहे होंगे, उन पर अपार कृपा होती चली जाएगी, ऐसा परमेश्वर की आत्मा बोल रही है। और जैसा परमेश्वर की आत्मा बोलती है मैं वैसा ही बोलता हूँ, हालेलुया। और कई बंधन टूट जा रहे हैं, कई बंधन खुल जा रहे हैं, कई रास्ते बन जा रहे हैं आपके, हालेलुया। इस नए साल में प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर बहुतायत से आशीष और सामर्थ उंडेल रहे हैं, हालेलुया। पिछले साल में जितना भी आपने कष्ट उठाया, प्रभु यीशु मसीह आपको निकालने जा रहे हैं, आपके बंधन तोड़ देने जा रहे हैं, आपको उस धोखे से बचाने जा रहे हैं, उस बंधुआई से निकालने जा रहे हैं। आप एक साधारण मसीह बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि यीशु मसीह के साथ चलते हुए पाए जाएंगे, हालेलुया। कई लोगों को पवित्र आत्मा ने छू लिया, कई लोगों को दुष्ट आत्माओं ने छोड़ दिया, कई लोगों की बीमारियां ठीक हो जा रही है, हालेलुया। प्रभु की आत्मा कहती है गुड न्यूज़ आने वाला है, हालेलुया। यदि आप में से कई लोग सुसमाचार का या किसी गुड न्यूज़ का इंतजार कर रहे हैं, किसी समाचार का वेट कर रहे हैं, तो वो आने जा रहा है आपके जीवन में, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आपके इस अनुग्रह के लिए। प्रभु यीशु मसीह, जैसा आपने मेरे मनों में डाला, मैंने उन वचन को बो दिया है पिता। सुनने वालों पर कृपा होती चली जाए। इस नए साल पर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन पर आप अपनी करुणा का हाथ बनाए रखें और हम किसी भी सांसारिक बात, सांसारिक अभिलाषाओं में, सांसारिक लोगों में ना उठे बैठें, ना हम उन बातों में लिप्त पाए जाएं जो घृणित है, बल्कि तेरी पवित्रताई में शुद्धता के साथ, साफ सुथरे जीवन के साथ तेरे साथ बने रहे और अनंतकाल के उस महान जीवन में हम प्रवेश करने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।